पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और हम अपने बच्चों को भी यही बात सिखाते हैं कि पेड़ पौधे किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, सब्जी, दवाइयां, बहुत सी चीजें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे चारों तरफ जो है आजकल जो वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेड़ पौधे जो है इस प्रदूषण को भी कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो जो ये पॉल्यूशन है इसको तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने भी कुछ छोटा सा एक प्रयास किया था। तो यहाँ पे मैं मिट्टी के इस तरीके से गोले बना रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं मिट्टी ले आई थी, हमें घूमने जाना था बाहर कहीं आउटिंग के लिए। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने का इससे बेटर ऑप्शन मुझे कुछ और नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के इस तरीके से लड्डू बनाए और वो आप साथ में देख रहे होंगे कुछ बीज रखे हुए हैं। वो मैं अलग अलग पेड़ों के पौधों के इस तरीके से बीज लेकर आ गई थी और उनको इस तरीके से इस मिट्टी के अंदर रखा है। तरीके से प्रेस करके छोटे छोटे गोले बनाए, जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से मिट्टी के लड्डू बनाए थे। उसके बाद जो है ये एक दिन में नहीं बने, मेरे को इसको बनाने में काफी दिन लगे थे, धीरे धीरे बनाती जा रही थी। और ये देखो इतनी मात्रा में काफी सारे मैंने ये बना दिए थे। तो कुछ तो इसमें फिर मैंने इनको धूप में रख दिया था सुखाने के लिए। फिर इन मिट्टी के गोलों को आपको करना क्या है, तो जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाएं पहाड़ों पे, तो इन मिट्टी के गोलों को ना अपने साथ लेकर जाएं और जंगलों में इन्हें फेंक दे। मतलब जहां पे भी आपको खाली स्पेस दिखाई देगा, जगह लगेगी, वहां पर इन गोलों को फेंकते जाएं। तो मिट्टी के गोले बनाने से क्या होगा, जो इसके अंदर बीज है ना उसको पक्षी नहीं खा पाएंगे। अगर हम बीज को ऐसे ही डाल देंगे तो हो सकता है कोई पशु पक्षी उससे खा जाएगा, तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा। और जैसे ही बारिश का पानी इन जो सूखे मिट्टी के गोले है ना, गोले जो बनाए हैं उन पर पड़ेगा, तो इसमें से बीज का अंकुर फूट जाएगा। और मैं हर बार ही ऐसे जब भी हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हम हर बार इस तरीके से 50-60 मिट्टी के गोले उनके अंदर बीज रख के इस तरीके से बना के लेके जाते हैं। और उन्हें जहां पे भी हमें खाली स्पेस, जंगल जो भी दिखाई देते हैं, तो वहां पर उन्हें फेंक देते हैं। तो 50-60 में से कम 10 पेड़ भी अगर इसमें से उग जाएंगे ना, तो ये जो हमारी मेहनत है ये सफल हो जाएगी और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो इसमें तो मुझे लगता है कि घर बैठे ही पुण्य भी कमाया जा सकता है। तो ये तो सही हो गया ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। इस चेन को अब आप लोग भी इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रखें। जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं और हम बाहर जाते हैं लिपस्टिक लगा के, तो और उसके बाद जब हम कुछ भी खाने पीने की चीजें खाते हैं, कोई ड्रिंक पीते हैं, कुछ खाते हैं, तो लिपस्टिक जो होती है वो हट जाती है। क्योंकि जो भी हम खाने पीने की चीजें खाते हैं ना उसके साथ वो भी मिट जाती है ना। लेकिन जब भी अब आप इस ट्रिक को अपनाएंगे ना, तो आपकी लिपस्टिक जो होती है होंठों से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। आपको करना क्या है, जब भी आप लिपस्टिक लगाए ना, तो आप पहले उसमें ना कोई भी पाउडर, कोई भी टैल्कम पाउडर जो आप यूज करते हैं, कोई सा भी, उसको ना अपने लिप्स पे लगा दीजिए। उसके बाद जो है लिपस्टिक का कोई भी शेड आप लगाएंगे ना, तो अब आपके होंठों से आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं हटेगी। चाहे आप कितना भी खा पी लो, कितना भी उसको हटाने की कोशिश करोगे, नहीं, वो लिप्स पे एकदम चिपकी रहेगी। तो अब इस ट्रिक से जो आपकी लिपस्टिक है ना वो होंठों से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। जब भी बाहर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो आप सब भी अपने साथ मोबाइल लेके जाते होंगे, और कई बार जो होते हैं मोबाइल जो होते हैं 2 या 2 से ज्यादा हो, तो उनको ना कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो बैग होते हैं ना, जो हम अपने साथ बैग लेके जाते हैं, हैंड बैग, तो हम उसमें रख देते हैं। लेकिन उस हैंड बैग में काफी सारा सामान पहले से ही होता है। तो उससे क्या होगा, अगर हम मोबाइल को भी उसके साथ इस तरीके से रख देंगे, तो जो मोबाइल की स्क्रीन है ना उस पर स्क्रैच पड़ सकते हैं, वो खराब हो सकती है, क्योंकि वो जो बाकी सामानों से उस पर रगड़ पड़ेगी तो वो खराब हो जाएंगे। तो इस से बचने के लिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ कि करना क्या है। तो यहाँ पर ना मेरे पास भी 2 मोबाइल थे और मुझे वो इसी बैग में रखने थे। तो ये ना एक मेरे पास एक फॉर्म था। तो ये फॉर्म वो होता है कि जो कपड़ों के साथ, जब हम कुछ कपड़े लेते हैं बच्चों के, तो उसके साथ आ जाता है। तो इसको फेंको नहीं, इस तरीके से ना इसको अपने पास रखो। और अब आपने मोबाइल को इस तरीके से फोल्ड करके उसमें रैप कर देना उसको इस तरीके से। अब देखो इसमें मोबाइल बिल्कुल सेफ रहेंगे। और ये एक जो फॉर्म का जो कवर था, इसमें मेरे दोनों मोबाइल आ गए थे। और उसके बाद रबर बैंड तो हम सब लेडीज के पास हमारे बैग में रहता ही है। तो उसके बाद इस रबर बैंड से इसको अच्छे से इस तरीके से टैग कर दिया था। अब ये मोबाइल एकदम सेफ रहेंगे, इधर उधर गिरेंगे भी नहीं, और जो इनकी स्क्रीन है उस पर भी कोई
स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेगा। तो इस ट्रिक का यूज करके हम जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो अपने मोबाइल को या इस तरीके से जो बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनको इस तरीके से हम सेफ रख सकते हैं और इजीली जब हमें निकालना होगा ना, तो हमें इजीली मिल भी जाएगा। जब भी हम ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं तो वहां पर हमें अपने सामान को क्लॉक रूप में जमा करना पड़ता है कई बार, क्योंकि हो सकता है आपकी ट्रेन लेट हो, तो उस बीच आपको सामान कैरी करने में, रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और क्लॉक रूप में सामान जमा करने से ना, एक तो सामान सेफ होता है और आप इजीली इधर उधर घूम सकते हैं जब तक आपका ट्रेन का टाइम होता है। लेकिन क्लॉक रूप में सामान जमा करने की कंडीशन होती है कि जो आपका लगेज है ना, जितने भी आपके पास लगेज हैं, उन सभी लगेज में प्रॉपर लॉक लगे होने चाहिए। तो जब भी आप ट्रेवल करें तो आप अपने साथ ना छोटे छोटे ताले जरूर लेकर जाएं, इतने छोटे जो आपके जो लगेज है ना, उसके जिप लॉक में इजीली फिट हो जाएं। अब दिक्कत कहां पर आती है, जितने लॉक हैं तो उतनी उनकी की भी होंगी, तो ये जो लॉक हैं इनको आपको ओपन भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो कि कौन सा लॉक जो है वो किस की से खुलेगा, तो इसकी पहचान के लिए आप ना आइडेंटिटी के लिए उन लॉक के ऊपर ना मार्क कर दो। तो नेल पेंट तो हम सभी के पास होता ही है, हर लेडीज के पर्स में होता है। तो आप क्या करो, नेल पेंट जैसे आप रेड कलर का जो है नेल पेंट लगा दो आप लॉक पर, और जो उसकी की है ना उस पर भी आप रेड कलर से मार्क कर दो। तो ऐसे डिफरेंट जो नेल पेंट है वो आप सारे के जितने भी लॉक हैं आपके पास उन पे लगा दो। तो आपको अब इन लॉक को खोलने में ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इजिली आप इनको जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करे लॉक को ओपन भी कर पाएंगे, और आपके जो लगेज है ना, इसके अंदर जो भी सामान है वो भी सेफ रह पाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जितने लॉक होंगे ना, उन पे आप अलग अलग कलर से मार्क कर दो। जैसे अगर ग्रीन कलर से आप लॉक के ऊपर मार्क कर रहे हो, तो जो उसकी चाबी है ना उस पे आप ग्रीन कलर से मार्क करो। अगर आप येलो कलर आप किसी लॉक पे लगा रहे हो, तो जो उसकी की है उस पे भी आप येलो कलर लगाओ। तो इससे आपको उन लॉक को ओपन करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इजिली आपको पता चल जाएगा कि ये लॉक जो है वो किस की से खुलेगा। जब हम बाहर से घूमकर आ जाते हैं तो घर आने के बाद हम अपने कपड़े वगैरह तो सभी धोते हैं जब हम घूम कर आते हैं कहीं से, लेकिन जो हमारे ट्रैवलिंग बैग होते हैं ना, उनको हम थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं और उनको वॉश नहीं करते। तो इधर उधर रखने में, इधर उधर ले जाने में वो बैग जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो उनको जब भी आप वापस रखो ना, तो आप पहले उन्हें धो दो। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप उनका यूज करोगे तो आपको आपके बैग साफ सुथरे मिलेंगे और आपको दोबारा से उन्हें वॉश नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं अगर आपको अचानक से जाने का प्लान बन रहा है तो आप इजीली उनको निकाल के फिर से अपनी पैकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स ले ली थी पुरानी, और इस तरीके से सॉक्स से हाथों में उसको पहन के अच्छे से अपने ट्रैवलिंग बैग को धो दिया था। उसके बाद उसको छत पे सुखा दिया था और इसको नेक्स्ट ट्रिप के लिए तैयार कर दिया था।